जिनको लगता है कि यूं चुटकियों में उज्जैन महाकाल यात्रा का वर्णन मैं आपके सामने कर दूंगी और वहां तक पहुंचने के सारे दरवाजे मैं आपके सामने खोल दूंगी, वो कृपया करके आगे वीडियो को ना देखें। जी हाँ, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ उज्जैन महाकाल दर्शन की। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, धैर्य से मुझे सुनना होगा। मेरी यात्रा और मेरे अनुभव को सुने बिना आप वहां तक जाने का रास्ता मेरे इस वीडियो के थ्रू तो नहीं जान पाएंगे। उज्जैन महाकाल यात्रा यानी कि एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जो अभी तक अपनी जागृत अवस्था में है। जागृत अवस्था, ये केवल शास्त्रों की सुनी सुनाई बातें आपके सामने नहीं कह रही हूँ। विश्वास कीजिए, उज्जैन के दर्शन के बाद मिलने वाले आत्मिक संतोष और अनुभव की बात कह रही हूँ। मैंने अभी तक 5 ज्योतिर्लिंग दर्शन कर लिए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अद्भुत एनर्जी मैंने महसूस की है उज्जैन महाकालेश्वर में। तो अगर आपको वहां तक जाना है और गर्भगृह के अंदर प्रवेश पाना है, तो उससे पहले आपको वहां से जुड़े एक चमत्कार को सुनना होगा जो मैंने वहां महसूस किया है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आप कहां से और कैसे बुकिंग करके सीधे गर्भगृह में प्रवेश पा सकते हैं। अभी आप ये ना समझिए कि गर्भगृह में प्रवेश पा सकने की नौबत क्यों आई। आपने अभी उज्जैन महाकालेश्वर की भीड़ नहीं देखी। इतनी भीड़ है वहां पे, और जो गर्भगृह है वो इतना छोटा और तंग है। उस भीड़ को नियंत्रित करना जरूरी है। इसीलिए गर्भगृह की जो दर्शन की व्यवस्था है उसको बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको गर्भगृह में दर्शन पाना है तो आपको थोड़ा सा धैर्य दिखाना है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पिंड इमोशंस में। जय महाकाल। चलिए मेरे साथ महाकालेश्वर यात्रा पर। करीब 3 दिन पहले से उज्जैन के नज़दीकी शहर इंदौर में हम रह रहे थे और लगातार उज्जैन महाकालेश्वर की ऑफिशियल वेबसाइट से गर्भगृह के दर्शन की बुकिंग का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि गर्भगृह के लिए उज्जैन महाकालेश्वर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो बुकिंग है वो खुलती है शाम को 4:30 बजे। तो ठीक 4 बजे से ही हम लोग बैठ जाते थे अपना अपना मोबाइल लेकर। 3 लोग थे हम और प्रयास करते थे कि बुकिंग हो जाए, लेकिन 3 दिन हो गए और हमारी बुकिंग नहीं हो पाई। हम डिटेल्स ही भरते रह जाते थे और सारे स्लॉट्स फुल हो जाते थे। माँ पापा ने हमारी कोशिश को विफल होते देखकर निराश मन से लेकिन आशा जगाते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगर बुकिंग नहीं हो पा रही है हम बाहर से ही दर्शन कर लेंगे और गर्भगृह के अंदर फिर कभी महाकाल जब हमें बुलाएंगे तब चले जाएंगे। आप निराश मत हो, भगवान तो सब जगह है। भगवान तो वैसे भी हमारे मन में है। अगर हम गर्भगृह नहीं भी जा पाएंगे तो भी कोई समस्या नहीं। हम अपने लिए कोशिश कर भी नहीं रहे थे, हमारी कोशिश ही माँ पापा के लिए थी, क्योंकि ये जो पुरानी पीढ़ी है ये घर से निकलती कभी कभी है। तो ऐसे में जब ये निकलती है तो हमें महसूस ये होता है कि हम इन्हें सब कुछ महसूस कराते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है। लेकिन अगर कोशिशें सफल होने लगे तो चमत्कार कैसे महसूस हो। और फिर वो तो उज्जैन महाकाल का दरबार था, बिना चमत्कार के वहां बात कैसे बने। आखिरी दिन हमारे पास बचा था और हमने प्रयास किया कि आज शाम को 4:30 बजे हम फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन हमारी आंख खुली शाम को 6 बजे। 4:30 बजे से जब हम बुकिंग के लिए बैठते थे तब बुकिंग नहीं हो पाई, तभी स्लॉट्स फुल हो जाते थे। तो नामुमकिन ही था कि 6 बजे बुकिंग के लिए बैठकर हमें बुकिंग मिल जाती। छोड़ो, अब मत देखो, मेरे ही शब्द थे, लेकिन पतिदेव की इच्छा थी कि एक और बार प्रयास करना चाहिए। उन्होंने साइट खोली तो देखा कि सीटें बची हुई थी और उन्होंने तुरंत ही प्रयास शुरू कर दिया। सारी डिटेल्स भरी और आप यकीन नहीं मानेंगे, चमत्कारिक रूप से सभी के लिए टिकट्स बुक हो गए, सभी के लिए स्लॉट्स बुक हो गए। ये तो चमत्कार ही हो गया। अब एक ही समस्या थी
कि स्लॉट बुक हुआ था 7:45 का और 9:45 बजे माँ पापा की ट्रेन थी उज्जैन रेलवे स्टेशन से ही, जो महाकाल परिसर से 2 किलोमीटर पर था। समस्या ये थी कि उज्जैन का जो परिसर है वो बहुत बड़ा है और उस परिसर को पार करके पार्किंग में लगी गाड़ी तक पहुंचना और उसके बाद 2 किलोमीटर का भरपूर ट्रैफिक शाम का, उसके बाद ट्रेन तक पहुंचना, ट्रेन पकड़ना लगभग नामुमकिन था। लेकिन सब महाकाल की इच्छा पे छोड़ हम निकल गए। इंदौर से हम 4 बजे निकले। पुरुष धोती कुर्ते में निकले और महिलाएं साड़ी में। ध्यान दीजिएगा, वहां पर पुरुषों के लिए धोती कुर्ता अनिवार्य है, ऐच्छिक नहीं है। और धोती कुर्ता भी ऐसा हो कि इसमें सिलाई न लगी हो। महिलाओं के लिए साड़ी अनिवार्य है। पापा को धोती कुर्ता पहनाना बड़ी मेहनत का काम था, लेकिन पापा ने पहन लिया महादेव के नाम पर और बिल्कुल अपने पापा के जैसे दिखे, दादाजी के जैसे दिखे। तो जो पापा की खुशी थी ना, वो दर्शन से पहले ही हाई थी। अब वहाँ गए तो पता चला कि गेट नंबर 4 से एंट्री होगी और गेट नंबर 4 पे जाके पता चला कि जो स्लॉट्स हमने बुक किए थे उनका ऑनलाइन प्रिंट आउट चाहिए। ये हमें पहले पता होता तो हम प्रिंट आउट निकाल कर ले जाते, लेकिन एक तो हमारे पास समय बहुत कम था, ऊपर से प्रिंट आउट निकालने के लिए सारी जो वहाँ का आसपास की शॉप्स थी हमने सब देख ली, कहीं प्रिंट आउट नहीं मिला। अंततः दिमाग में आया कि क्यों ना मंदिर परिसर के बगल में लगी हुई शॉप से ही पूछा जाए। तो जो जूते रखने का जगह होती है उसके बगल में जो शॉप थी, हमने वहाँ पे जाके पूछा कि प्रिंट आउट कहाँ से निकलेगा। तो उन्होंने कहा रुकिए अभी निकाल के देती हूँ। पैसे भी नहीं लिए। बताइए, ये तो वही बात हो गई ना, शहर भर में ढिंडोरा और बगल में छोरा। सब महाकाल ने आपके लिए व्यवस्थाएं की हुई थी, लेकिन आपने ढूंढा ही नहीं वहाँ पे। खैर प्रिंट आउट निकल गए, हम लोग अंदर पहुंच गए। अंदर पहुंच के हुआ एक और नया तमाशा। पापा की और जो पतिदेव की धोती थी वो मान्य नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे जो धोती होती है वो बिना सिली हुई होती है, यानी उसमें सिलाई नहीं लगी होनी चाहिए। तो वो धोती निकलवाई गई और वहाँ पे मंदिर में उपस्थित पुजारी जी ने अपने पास रखे हुए कुछ धोती के स्लॉट्स उन्होंने रखे हुए थे। शायद बहुत सारे लोगों को नियम पता नहीं होंगे, तो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए वो रखते हैं। तो उन्होंने वो धोतियाँ पापा और पतिदेव को पहनाई। खैर अंदर मंदिर में चले गए और अब हम गर्भगृह के सामने थे। असीम ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा जैसी अभी तक कभी महसूस नहीं की थी। मेरे आसपास कोई नहीं है, जैसे अब जीवन में कुछ शेष नहीं बचा। ऐसी एकाग्रता कि बस ऐसी संतुष्टि कि अब कोई और इच्छा शेष नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सकारात्मक ऊर्जा अन्य ज्योतिर्लिंग में हमें नहीं मिली। सकारात्मक ऊर्जा तो प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में थी, लेकिन जो उज्जैन महाकाल की ऊर्जा थी वो असीम थी, अद्भुत थी। ऐसी ऊर्जा जो आपको अंतर्मन तक महसूस होती है। इतनी असीम शांति, और आप स्वयं से सवाल करते हैं कैसे इस लायक समझा कि मुझे यहाँ बुला लिया। और आंसू झर झर झर, मैंने वहां खड़े हुए इतने आंसू बहाए, मैं चाहती थी रोना। जैसे अपने सारे पाप पुण्य, अच्छे बुरे सब कर्म मुझे वहां खड़े खड़े याद आ गए। उसके बाद याद आया वो शख्स, वो सभी शख्स जो दुखी हैं, परेशान हैं, और उनके लिए दुआएं की वहां खड़े होकर। आपके अंदर इतनी शुद्धि आ जाती है कि आप स्वार्थी रह ही नहीं पाते। मुझे अभी तक भी विश्वास नहीं होता कि मैं उज्जैन महाकाल के सामने थी और मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं चाहा। जैसे कि वहाँ प्रवेश करते ही मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं था मांगने के लिए। जैसे कि आपने मुझे यहाँ बुला लिया और मेरा जीवन संपूर्ण हो गया। तो अब जो बचा था मांगने के लिए वो था मेरे आसपास के लोग। मैंने वहाँ खड़े होकर उन्हें याद किया, उनके लिए दुआएं की। इतनी शुद्धि अंतःकरण की उज्जैन महाकाल के दर्शन से आई।
पता नहीं कितने जन्मों के आंसू गर्भगृह के सामने खड़े हुए मैंने बहा दिए। पता नहीं कितने जन्मों के आंसू थे। ऐसा लग रहा था मानो महाकाल महादेव ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब भ्रम है और हम भ्रम में जी रहे हैं। मन ही मन मैंने सवाल किया, आप हो तो दुनिया में इतने कष्ट क्यों है महादेव? और जैसे महादेव ने जवाब दिया, कष्ट है तो चमत्कार भी तो है, सुख भी तो है, हंसी भी तो है, प्रसन्नता भी तो है। और मैंने कहा, आप हो इस पर तो कभी शक था ही नहीं। सूरज का उगना, हवा का चलना, फूलों का खिलना, नया जन्म, मृत्यु, ये सब है तो मतलब महादेव आप हो। दार्शनिक हो जाते हो आप वहां जाके। ऐसी आत्मिक शांति, केवल प्रेम, भक्ति और विश्वास। मुझे याद ही नहीं कि मैं कब गर्भगृह में प्रवेश कर गई। मैंने माथा टेका, पूजा की और जलाभिषेक तो हम नहीं कर पाए क्योंकि शाम का समय था। शाम के समय जलाभिषेक नहीं होता है। और मुझे लगा था इतना हाई फाई मंदिर है तो जो पुजारी जी हैं वो भी थोड़ा रूड होंगे, लेकिन नहीं। पुजारी जी ने मेरी बेटी को, जो कि 4 साल की है, उनसे कहा कि आप कुछ चढ़ाइए। और उसने भी बड़ी मासूमियत से कहा कि महादेव तो मुझसे कभी कुछ नहीं मांगते, बस मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। पुजारी जी हंस पड़े। हमारे पास कुछ था ही नहीं देने को, क्या देते उन्हें जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है। खैर हाथ में 10 रुपए थे, पुजारी जी को वही दिए। थोड़ा संकोच हुआ कि कहीं पुजारी जी ये ना कहे कि बस 10 रुपए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। शायद वो भी महाकाल के जो ओरा था उसी का उनके दिमाग पे भी असर था। 10 रुपए को भी उन्होंने ऐसे लिया जैसे 1 करोड़ रुपए को लिया। उसके बाद इतने अच्छे से हमारी पूजा संपन्न करवाई, इतना अच्छा अनुभव कि मैं क्या बताऊँ आपको। और जैसे ही मैं गर्भगृह से बाहर आई तो मुझे पापा का ध्यान आया कि ना जाने पापा के दर्शन कैसे हुए होंगे। उससे पहले मुझे कुछ ध्यान नहीं था। पापा बाहर आए एकदम हंसते हुए। इतनी सुंदर हंसी और इतनी खिली हुई हंसी शायद याद नहीं आखिरी बार मैंने पापा के चेहरे पे कब देखी थी। और इतने खुश होते हुए बोले, इतने अच्छे दर्शन हुए हैं, महादेव ने इस लायक समझा है। और तब मुझे महसूस हुआ कि जितने लोग भी महाकाल के दर्शन जाते हैं सबको ये अनुभूति होती है। गर्भगृह से निकलने के बाद मैंने आर्या को समझाया कि आपने जो पुजारी जी से कहा वो आपको नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि जो पुजारी जी हैं वो सुबह से शाम तक, सुबह से रात तक महादेव की सेवा करते हैं, हमारे महादेव की सेवा करते हैं। तो क्या हमें उन्हें कुछ देना नहीं चाहिए? क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि जब वो हमारे महादेव की सेवा कर रहे हैं तो हम उनके परिवार की सेवा में कुछ दे पाएं? खैर, अब आर्या इस बात को समझ चुकी है। आर्या मेरी बेटी अब इस बात को समझ चुकी है और जब भी हम मंदिर जाते हैं तो पुजारी जी के लिए कुछ ले जाना नहीं भूलते। अब हम वापस वास्तविकता में आ चुके थे। गर्भगृह से बाहर निकलना, शूज़ लेना, मोबाइल लेना, उसके बाद कपड़े चेंज करना और उसके बाद पूरे परिसर को पार करके गाड़ी तक पहुंचना, स्टेशन तक पहुंचना और ट्रेन में पहुंचना। हमारा सर चकरा गया और हमें ये लगा, क्योंकि 8:20 हो चुके थे और 8:45 बजे की ट्रेन थी, तो हमें ये लगा हम नहीं पकड़ पाएंगे ट्रेन। मैं अपनी बेटी के साथ मंदिर परिसर में ही रुकी, वहीं बैठी रही। अजीब आत्मिक शांति थी भाई साहब, निकलने का मन ही नहीं करा। और पतिदेव मम्मी और पापा को लेके निकले और आप यकीन नहीं करेंगे, ठीक 8:45 बजे ट्रेन चल चुकी थी और मम्मी पापा ट्रेन के अंदर जस्ट बैठे थे। ऐसा चमत्कार, सब कुछ संभव है। महाकाल के दर्शन में मुश्किलें बहुत थी, लेकिन सब मुश्किलें आसान हो गई। आखिर महादेव को भी तो दिखाना था कि मैं हूँ और हमेशा हूँ। ये यात्रा वृतांत सुनने के बाद आधी मुश्किलें तो आपकी आसान हो ही गई है, बाकी आधी अभी कर देती हूँ। आपको क्या करना है, उज्जैन महाकाल के लिए जब भी आपको दर्शन करने हैं तो आपको 2 स्लॉट्स मिलते हैं, सुबह का स्लॉट और शाम का स्लॉट 7 से 9 बजे का। भस्मारती के लिए बिल्कुल ही अलग
अलग से बुकिंग होती है भस्मारती के लिए। भस्मारती की बुकिंग का प्राइस आपको 1500 रुपये है। उसमें आपको सुबह 3 बजे उठ के मंदिर के अंदर जाना होता है, बुकिंग करानी होती है और पहले ही बुकिंग करानी होती है। प्रिंट आउट लेकर आपको मंदिर के अंदर सुबह 3 बजे जाना होता है। लेकिन क्योंकि हमारे साथ बुजुर्ग और बच्चे थे तो हम भस्मारती हम भस्मारती में शामिल हो पाए और हमने केवल दर्शन ही किए थे। तो उस दर्शन के लिए आपको सुबह और शाम के 2 स्लॉट्स मिलेंगे। सुबह के समय के स्लॉट्स और शाम के समय के स्लॉट्स की जो बुकिंग शुरू हो जाती है वो एक दिन पहले शाम को 4:30 बजे से खुलती है उज्जैन महाकालेश्वर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ से आप एंट्री करते हैं अपना आधार कार्ड, अपना एक फ़ोटो और अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, ये सब आप उसमें डालते हैं, जगह का नाम। उसके बाद एंट्री करने के बाद आप अपलोड करते हैं अपना आधार कार्ड और आपकी बुकिंग हो जाती है। हालांकि बुकिंग इतनी आसान नहीं है, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो हो जाती है। तो जब आप उज्जैन महाकालेश्वर के लिए निकलते हैं, आसपास की जगह घूमते रहिए और बुकिंग के लिए प्रयास करते रहिए। 2-3 दिन लेकर चलिए। एक दिन तो पूरा आपको उज्जैन में ही लग जाएगा। उज्जैन का परिसर इतना बड़ा है, समय लेकर जाए। 2 से 3 घंटे आपको वहीं घूमने में लगेंगे। और अगर आप व्लॉगिंग करते हैं तो आपको और भी ज़्यादा, पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। फिर तो आप इतना कंटेंट है आपके लिए वहाँ पे बनाने के लिए। उज्जैन महाकालेश्वर के पास ही 2-3 घंटे की दूरी पर ही ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है, नर्मदा नदी के तट पर। वहाँ भी आप जरूर दर्शन के लिए जाएं। इसलिए आपको 2-3 दिन वहाँ पर लेकर ही चलना है। पहले ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें, इस बीच प्रयास करते रहें कि उज्जैन के लिए आप बुकिंग कर लें। इसके अलावा पुरुषों को धोती पहनकर जाना है, धोती में सिलाई नहीं होनी चाहिए। महिलाओं को साड़ी पहनकर जाना है, महिलाओं को साड़ी पहन के जाना है। और जो कुंवारी महिलाएं हैं, यानी जो कुंवारी लड़कियां हैं, उन्हें भी साड़ी पहनकर जाना है। यानी हर उम्र की लड़कियों को साड़ी पहन के जाना है। मैं तो 80 साल की महिला को भी लड़की ही मानती हूँ। तो हर उम्र की लड़की को साड़ी ही पहनकर जाना है। 10 साल से नीचे या 15 साल से नीचे की जो कन्याएं होती हैं, केवल उनके लिए छूट है। अगर आपके पास साड़ी नहीं है और आप वहाँ पहुँच चुके हैं और आपको अभी पता चलता है वहाँ पहुँच कर कि साड़ी पहननी है, तो आपको मंदिर में ही, आप जब एक बार बुकिंग कर लेते हैं तो आपको मंदिर में ही साड़ी पहना दी जाएगी। वहाँ पे महिलाएं मौजूद होती हैं जो आपको साड़ी पहनाने में मदद करेंगी। गर्भगृह के दर्शन के लिए बुकिंग का प्राइस है 700 रुपये प्रति व्यक्ति। लेकिन आपने ये 700 रुपये एक बार दे दिए तो ना आपको प्रिंट आउट का सोचना है, ना आपको धोती का सोचना है, ना आपको साड़ी का सोचना है, ना शूज़ का सोचना है। उसके बाद आपको कोई खर्च नहीं है। आप सीधे मंदिर में जाइए और दर्शन करके आइए। जलाभिषेक करना है तो कोशिश कीजिए कि बुकिंग सुबह के समय की करें। शाम के समय शिवरात्रि के दिन को छोड़कर शिवलिंग पर जलाभिषेक नहीं होता। महाकाल की नगरी का जो दृश्य होता है वो रात को देखने लायक होता है। अगर आपके दर्शन सुबह हो भी जाए तब भी आप रात को एक बार घूमने जरूर जाएं। महाकाल की उस असीम ऊर्जा का आनंद लें, महसूस करें और हमें लिखें। हमें भले ना लिखें, खुद को लिखें। और जब भी निराश हो तो खुद का लिखा पढ़ें। बताइए हमें महाकाल जाने के बाद क्या कुछ शेष बचा है जीवन में। कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन ना कर पाए तो ना सही, एक अकेले उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लीजिए, क्योंकि वो अभी भी सजीव है, जागृत अवस्था में है। 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का पुण्य उज्जैन के अकेले ज्योतिर्लिंग के दर्शन से आपको मिल जाएगा। वहां जाकर महसूस हुआ कि ये जो सब कुछ सुना था ना, सब कुछ सच सुना था। उज्जैन महाकाल दोबारा जरूर जाना है, लेकिन क्या केवल मेरे कहने से जाना है? जब वो महाकाल बुलाएंगे तभी जाना। उज्जैन महाकाल की ऊर्जा असीम है, अद्भुत है और सब कुछ भुला देने वाली। आज जब मैं उज्जैन यात्रा को 8 से 9 महीने हो चुके हैं, आज मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, तो हो सकता है कि किसी को वहाँ जाना है और किसी की यात्रा आसान होनी है। जय महाकाल, हर हर महादेव। मिलते हैं फिर किसी दिन किसी और इमोशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।